Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, previous chapter में हमने पढ़ा था sentences के बारे में, subject and predicate के बारे में. इस chapter में हम जानेंगे kinds of sentences के बारे में. There are 4 kinds of sentences. ठीक है, यहाँ पे आपको अलग अलग करके बताया गया है. Sentences एक होते हैं आपके डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस. इट स्टेट्स डेक्लेयर्स समथिंग, ये हमें कुछ बताते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इट आस्क अ क्वेश्चन, क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है. कहाँ पे? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में. इंपेरेटिव सेंटेंस, इट मेक्स अ कमांड, रिक्वेस्ट, डिजायर और अपील. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इट एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स. एग्जाम्पल जान लेते हैं. आई हैव अ ब्लू ड्रेस. ठीक है, उसने बताया, इंफॉर्मेशन दी, तो ये क्या है? आपका डेक्लेरेटिव सेंटेंस है. इज द सम हार्ड, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है. पिक अप दोज क्लॉथ्स, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है जहाँ पे आपको कमांड दी जा रही है. वाओ दैट केक लुक सो टेम्पटिंग, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. ठीक है, अब इसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आप करेंगे. हम बढ़ते हैं आगे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की तरफ. अ सेंटेंस विच सेज और स्टेट्स समथिंग इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट. इट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद द फुल स्टॉप. डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं आपके सिंपल सेंटेंस होते हैं जिसमें आप एक स्टेटमेंट किसी को कन्वे करते हो और ये एंड होते हैं फुल स्टॉप के साथ और हमेशा स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर से. एग्जाम्पल्स, आई लिव ऑन अ हिल, माई नेम इज गोल्डी लॉक्स, आशु इज वर्किंग हार्ड. A statement can be negative. A negative sentence or statement states that something is not true or incorrect. A negative sentence is formed by adding the word not or no. तो आपके जो डेक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं क्योंकि कभी कभी हमें बात नहीं में भी कहनी होती है, तो यहाँ पे ऐसे सेंटेंस आपके नेगेटिव बन जाते हैं. एग्जाम्पल्स, आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा. David is not a happy person. He has no water. I have no money in my pocket. Look at the table and note the difference between assertive and negative sentences. Assertive and negative sentences के बीच में हम difference डाल लेते हैं. I am busy. I am not busy. तो आप देख रहे हो कि आपका assertive sentence में not लग जाता है negative बनाने के लिए. The milk is pure. The milk is not pure. The bullocks are strong, the bullocks are not strong. We have a holiday today, we have no holiday today. He can swim, he cannot swim. The sepoy may go, the sepoy may not go. You must do it, you must not do it. तो आपने देखा कैसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं जस्ट नॉट ऐड करके. अब इसके रिलेटेड आपको यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आप करेंगे. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, असर्टिव नेगेटिव. कुछ और यहाँ पे असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल दिए गए हैं वो हम जान लेते हैं. हरी रीड्स वेल, हरी डज नॉट रीड वेल. आई स्पीक मराठी, आई डू नॉट स्पीक मराठी. ही वॉन्ट्स टू गो होम, ही डज नॉट वॉन्ट्स टू गो होम. We eat rice, we do not eat rice. He broke the window, he did not broke the window. I saw him yesterday, I did not see him yesterday. The horse ran away, the horse did not run away. Note the verb that comes after does or did is always the base form of the verb. तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने क्या किया, नेगेटिव में हमने डू डज का इस्तेमाल किया और फिर हमने क्या लगाया, नॉट लगाया. ठीक है, इसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आप करेंगे. हम बढ़ते हैं आगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ. एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन. इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. ठीक है, तो ये आपके एंड होते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ. एग्जाम्पल, डू यू लाइक आइसक्रीम, वेयर आर यू गोइंग, इज दिस योर बुक. ये सारे आपके क्या हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं. When we convert a statement into a question, some changes are made. So जब भी आप क्वेश्चन वाले जो sentences होते हैं वो बनाते हो तो आप वहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज करते हो. Example, I am busy. Statement, am I busy? Question, he is ill. Statement, is he ill? Question. Compare the following sentences. Statements यहाँ पे दी गई है, कैसे उनको आपने questions में change किया. The windows are open. Are the window open? Rama has a parrot. Does Rama have a parrot?
You have a spare pencil. Do you have a spare pencil? He had nothing to say. Does he have nothing to say? We shall see you there. Shall we see you there? You can lend me your book. Can you lend me your book? इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइजेज यहाँ पे दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आप करेंगे. नाउ कंपेयर द फॉलोइंग सेंटेंसेज. स्टेटमेंट्स दिए गए एंड क्वेश्चंस दिए गए. दे आर नॉट कमिंग. Are they not coming? Aren't they coming? They have seen the zoo. Have they seen the zoo? The rat is caught in trap. Is the rat caught in the trap? Harry was not bowled out. Was not Harry bowled out? The jar has been filled with water. Has the jar been filled with water? You know Harry. Do you know Harry? This parrot speaks English. Does this parrot speak English? God has made the world. Has God made the world? Note while converting statements into questions, we use is, am, are, was, were, do, does, did, has or have in the beginning of the sentences. जैसे हम स्टेटमेंट्स को क्वेश्चंस में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपके जो बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, वॉज, वर या डू, हैव, डज, ये सब आगे आ जाते हैं और इनसे आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है. अब इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आप करेंगे. हम बढ़ते हैं आगे इम्परेटिव सेंटेंसेस की तरफ. इम्परेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट गिव्स अ कमांड, रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शंस. एग्जांपल, प्लीज क्लोज द डोर. रिक्वेस्ट आपको झलक रही है यहाँ पे. बी रिस्पेक्टफुल टू एल्डर्स. एडवाइस दी गई है कि हमें एल्डर्स के साथ क्या रहना चाहिए, रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए. स्टे फोकस्ड ऑन द टास्क. यहाँ पे भी आपको एक सजेशन, एक एडवाइस जो है वो दी गई है. अब इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आप करेंगे. हम बढ़ते हैं आगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की तरफ. An exclamatory sentence expresses some strong emotion or excitement. It often ends with an exclamation mark. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग इमोशन को या एक्साइटमेंट को दिखाते हैं और ये हमेशा एंड होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क के थ्रू. एग्जाम्पल्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट इट इज. ब्रेवो, यू हैव डन वेरी वेल. Alas, his father met with a fatal accident. तो आपने देखा जब भी हम ऑल ऑफ सडन अपना जॉय दिखाते हैं या सैडनेस दिखाते हैं तो वहाँ पे हम इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करते हैं. ब्रेवो, हुर्रे, ये, अलास, ऐसे. अब इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आप करेंगे. ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब आप इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी करेंगे.